माँ ने बेटे को विदा किया है। परमात्मा मेरे वचनों पर विश्वास करके मेरा बेटा ध्रुव आपकी शरण में आ रहा है, इसे दर्शन दे देना। हे दीन बंधु, इसकी रक्षा करना। पुत्र एक एक कदम बढ़ता जा रहा है, माँ की आंखों से आंसू टप टप गिरते जा रहे हैं। अंत में माँ ने कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। ध्यान देना, माया सुनीति ने यह क्या कहा है कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, दुनिया की कोई भी शक्ति तुमको विचलित नहीं कर सकती। जिस पुत्र के ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद होता है, हमारा त्रिलोक नाक भी कांप जाता है उसका। कोई भी बुराई उसको छू नहीं सकती। जिस पुत्र पर माता पिता प्रसन्न होते हैं। दुनिया में दुख बहुत अच्छा है। व्यक्ति जब दुखी होता है तभी ठाकुर को, सुख में ठाकुर याद नहीं आता। जब मनुष्य दुखी होता है तो ठाकुर की याद आती है। जिंदगी में ठोकर नहीं खाई उसे ठाकुर कभी नहीं मिलता। सारी मौज मानते रहोगे, ठाकुर की कहां से याद आएगी। जिंदगी में हमने ठोकर जो खाई न होती तो मोहन तेरी याद कभी ना आई ना होती। दौड़ती जा रही, उन्हें रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी का मतलब कल परसों ही बता सके कि जो ज्ञान दे, भूले हुए को राह बता दे। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नरस्य संबंधी अज्ञानम इति खंडयति इति नारदः। जो अज्ञान का खंडन कर दे वही नारद है। उन्होंने ध्रुव की परीक्षा ली। नारद जी ने कहा, तुम कहां जा रहे हो? बेटा बोले भगवान का दर्शन करने। नारद जी ने कहा, बेटा आप ही बच्चे हो, लौट जाओ, बहुत हिंसक जीव हैं जंगल में, तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव ने क्या कहा, ध्यान देना, महाराज माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कोई छू नहीं सकता। उन्होंने कहा, जवानी में भजन कर लेना। नारद जी ने कहा कि जवानी में भजन कर लेना। ध्रुव जी बोले, जवानी मिलेगी बुढ़ापा मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? आज तो गारंटी ले रहे थे बोले बुढ़ापे में दे देंगे, बस बन जाएगा। क्यों? अब तो भोगों पे से इच्छा पे से पूर्ति ना है। बाबा भजन कर ले, उन्हें तो बुरी को तय जाएंगे। बोलो कब? उनको मरने के बाद में। बोलो जब की दी जाएंगे। अब सुप्त जीवन की तो चाहिए, बस पीछे की कौन देखी है। अरे बाबा भजन तो अब जल्दी आने वाला है। उन्होंने कहा जवानी में भजन कर लेना। नारद जी ने तो ध्रुव ने कहा कि महाराज जवानी की क्या गारंटी है कि जवानी आएगी कि नहीं आएगी? फिर मैं संकल्प लेकर निकला हूं। ध्रुव शब्द का अर्थ ही है कि देहम पातयामि, देहम पातयामि कार्यम व साध्यम। या तो दर्शन करके रहूंगा, नहीं तो शरीर छोड़ दूंगा। ये हट जाओ इनके मामा। या तो भगवान के दर्शन करके लौटूंगा, नहीं तो शरीर छोड़ दूंगा। नारद भी समझ गए ये बालक होनहार है, क्षत्रिय बालक है। दृढ़ प्रत्येक होते हैं क्षत्रियों के बालक। बेटा माता ने जो मार्ग बताया है वही कल्याण का मार्ग है। जाओ, लेकिन दीक्षा ले लो मुझसे, मंत्र ले लो। बिना गुरु के मंत्र लिए जपना नहीं चाहिए, मन माने ढंग से भजन नहीं करना चाहिए। किताब का लिखा मंत्र कामयाब नहीं होता और गुरु से प्राप्त मंत्र चेतन होता है। ध्यान रखना, गुरु से जो लिया हुआ मंत्र वो चेतन होता है, पावन होता है। और किताब का मंत्र चेतन नहीं होता। मन माने ढंग से जप करना सिद्धि नहीं मिलेगी। लेकिन आजकल तो घर घर घूम रहे महाराज गुरु, थैलान में भरवा के मणिया पे ले नहीं रहे उन पे।
गुरु से प्राप्त मंत्र चेतन होता है। वहीं बैठकर नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया और कहा इस मंत्र को श्रद्धा और विश्वास के साथ जपा जाए तो 7 दिन में ही देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। 12 अक्षर कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुमान पश्चिम खेचरा नारद जी उपदेश देकर के चले गए। ध्रुव जी यमुना के किनारे पहुंचकर उसने रात्रि व्रत रखा। प्रातःकाल यमुना में स्नान किया और बालों में ही भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाकर यमुना जल से वहीं से पुष्प लेकर पूजा की, भोग लगाया, फलाहार करके भजन करने के लिए एक पैर से खड़े हो गए। आज फल खा लिया, 3 दिन तक यूं ही खड़े रहे। नाम जप चल रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, प्रार्थना चल रही है। प्रभु में पढ़ा लिखा नहीं हूँ, स्तुति पूजा जानता नहीं हूँ। जैसे बालक की तोतली भाषा पर माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं कि जो बालक के तोतली बाता सुनहि मुदित मन पितु और माता। इसी तरह प्रभु मेरी प्रार्थना पर आप प्रसन्न हो जाओ। मैं ठुकराया हुआ हूँ, दुखों का सताया हुआ हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। बहुत रोए ढूंढो। 3 दिन के बाद एक पैर से खड़े होकर भजन करते हैं और दूसरे महीने में 6 दिन के बाद सूखे पत्ते खा लेते हैं और जल पीकर ही तपस्या में लग जाते हैं। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद एक दिन यमुना जल पी लेते हैं और खड़े रहते हैं। चौथे महीने में 12 दिन के बाद एक दिन केवल श्वास ले लेते हैं और 5वें महीने में प्राण वायु को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया। 6ठे महीने में तप का तेज ऐसा प्रकाशित हुआ महाराज, सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। देवता मिलकर भगवान की शरण में गए, प्रार्थना की, प्रभु ये क्या हो रहा है? क्योंकि इंद्र को बहुत डर लगे महाराज कि कोई तपस्या करके लोभी आदमी हुआ नहीं, वह को बहुत डर लगे कि मेरे पद कहीं छीना ले। दिलीप महाराज ने 99 यज्ञ किए थे। किसके लिए किए थे 99 यज्ञ? कि मैं इंद्र बन जाऊं, 100 यज्ञ पूरे हो जाएं। महाराज 100वें यज्ञ जब दिलीप महाराज कर रहे थे तो इंद्र को पता चल गया कि अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो इंद्रासन मुझसे छीन लेंगे। दिलीप 100वें यज्ञ का जब घोड़ा छोड़ा दिलीप ने तो महाराज इंद्र उसको चुरा करके ले गए कि ये यज्ञ पूरा नहीं होना चाहिए। महाराज दिलीप ने यज्ञ को रोक दिया। रोको यज्ञ को। क्यों? कि ऐसे यज्ञ से क्या प्रयोजन है? जैसे यज्ञ में कितनी संपत्ति खर्चा होती है, कितना समय बर्बाद होता है, कितने लोग सेवा करते हैं। सेवकों से मंत्रियों से पूछा कि बताओ कितना हिसाब होता है एक यज्ञ का? महाराज बहुत खर्चा होता है। तो 100 यज्ञों का कितना खर्चा हुआ, कितना परिश्रम हुआ, कितने लोग सेवा करते हैं? तो बहुत हुआ महाराज। और 100 यज्ञ करने के बाद में इंद्र बनता है और इंद्र बन करके एक छोटी सी आदत नहीं गई चोरी की, तो फिर ऐसे इंद्र बनने से फायदा हो क्या है? छोड़ दिया यज्ञ। इंद्र बहुत डरते हैं महाराज, मेरा सिंहासन छीना देते। देवता मिलकर भगवान की शरण गए, प्रार्थना की, प्रभु ये क्या हो रहा है? 3 लोकों में हाहाकार मच गया। ऐसा कौन तप रहा है? प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, ओ देवताओं तुम भयभीत मत हो। मेरा एक छोटा सा भक्त 5.5 साल का यमुना के किनारे तप कर रहा है। मैं अपने भक्त का ध्यान रखना, बड़ी मारो भगवान ने। मैं मेरे भक्त का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। हम तो कहते भगवान के दर्शन मिल जाएं, लेकिन महाराज जब तुम भगवान के हो जाओगे तो भगवान तुम्हारे दर्शन करने के लिए आएंगे।
आज भगवान कहते हो देवताओं घबराओ मत, मेरा एक छोटा सा 5.5 साल का बालक है, भक्त भजन कर रहा है, उसके दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मैं अपने भक्त के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे पुत्र वर्षता माँ अपने बेटे को देखने के लिए दौड़ पड़ती है, माँ कहीं छोटे से बच्चे छोड़ के चली जाती है ना, कहीं बाहर अन्य गांव के लिए, महाराज को कल नहीं पड़े कब मेरे पुत्र के पास पहुंचूं। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को देखने के लिए दौड़ पड़े। जैसे हाल की ब्याई हुई गाय हुंकार भरती हुई जंगल से चली आती है, इसी तरह भगवान नारायण गरुड़ पर चढ़कर वैकुंठ से अपने भक्त को देखने के लिए दौड़ पड़े। यमुना किनारे आए और चतुर्भुज रूप धारण करके ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गए। ध्रुव जी परमानंद में डूब गए भगवान का दर्शन करके, लेकिन 1 मिनट के बाद ही भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव ने व्याकुल होकर आंख खोल करके देखा तो भगवान सामने खड़े हैं, देवता पुष्प बरसाते हैं, जय जयकार करते हैं। ध्रुव की एक इंद्रियां ललचा गई भगवान से मिलने के लिए। आंखें चाहती हैं दर्शन करती रहे, कान चाहते हैं प्रभु कुछ बोले, ये सिर चाहता है चरणों में झुक जाऊं, और वाणी चाहती है भगवान की कुछ स्तुति कर दूं। सोचने लगे कि बिना पढ़ा लिखा हूं, स्तुति कैसे करूंगा। नाथ सकल साधन में हीना, नाथ सकल साधन में हीना, कीन कृपा जानी जनु दीना। पूजा जप तप नियम आचारा, नहीं जानत प्रभु दास तुम्हारा। बोले इच्छाएं तो पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन स्तुति वाली इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। क्यों? पढ़ा लिखा नहीं। भगवान ने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपना शंख ध्रुव के कपोल से स्पर्श कर दिया। स्पर्श करते ही समस्त ज्ञान राशि ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गई, और ध्रुव महाराज स्तुति करने लगे हाथ जोड़ करके। योवन्ते प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां, संजीवयति खिल शक्ति धरा स्वधाम्नां। अन्यास्य हस्त चरण श्रवत्वैगारीं, प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देखो तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नरसी ये किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गए थे। इनके अंदर से ही ज्ञान प्रफुल्लित हो गया था। मैंने एक दिन भी कहा था आपसे कि ज्ञान आपके अंदर है, बाहर नहीं है। जो आनंद को देता है, परमानंद से मिलाता है, वो ज्ञान आपके अंदर है वो, लेकिन वो काम के द्वारा, इच्छाओं के द्वारा वो ज्ञान ढका हुआ है। जैसे पहले ट्यूबवेल थी ना, तो उनमें क्या है, ट्यूबवेलों में फुटबॉल खराब हो जाती तो महाराज दूसरी ट्यूबवेल के पानी को ला करके वहां में करते पेप में, तब इंजन स्टार्ट करते, तब वो पानी देती। पानी तो उसमें है पहले से, लेकिन 2-4 बाल्टी क्यों करनी पड़ रही महाराज? क्योंकि अंतःकरण छलनी हो रहा है, छलनी फुटबॉल की तरह। इसलिए बाहर से पानी की जरूरत नहीं, ज्ञान तो तुम्हारे पास में है, मौजूद है, लेकिन काम के द्वारा ज्ञान ढका होता है आदमी का। भजन करते करते जब हृदय शुद्ध होता है तो अंदर से ज्ञान प्रकट हो जाता है, कुंडली जागृत हो जाती है, जैसे झरना निकल पड़ता है पहाड़ में से। ध्रुव ने गदगद कंठ से बड़ी सुंदर स्तुति की है। बोले प्रभु, आपकी कथा सुनने में, आपका ध्यान करने में जो आनंद आता है वह निरंकार ब्रह्म भी नहीं होता आता। फिर स्वर्ग में कहां से आए? यदि मेरा दोबारा जन्म हो तो आपके संतों का संग प्राप्त होता रहे, आपकी प्रेमा भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। प्रभु मुझे साथ ले चलिए। ध्रुव महाराज भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे साथ ले चलिए।
वैकुंठ धाम में कहा, बेटे तुमने 6 महीने तप किया है, बेटा तुमने 6 महीने तप किया है, इसके बदले में मैं तुझे 36,000 वर्ष का राज देता हूं। ध्यान देना, भगवान रखते नहीं है। तुम अगर एक कदम बढ़ोगे ना तो वो 60 कदम बढ़ने के तैयार है। फिर महाराज उधर नहीं बढ़ते, हम तो बीवी बच्चों की तरफ बढ़ रहे रहते, भगवान की तरफ नहीं बढ़ रहे। जबकि गीता में कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। भगवान तुम किसका भजन करते हो? भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करता है मैं उसी भक्त का भजन करता हूँ। भक्त तो मेरे मुकुट मणि में भगतन को दास। भगवान तो दास बन जाते भक्त के, लेकिन हो कोई भक्त भगवान को, हम तो भक्त बने बैठे हैं बच्चे के, बीवी के, कोई को मारा लुट की सारी दुनिया खाते। मैं तुम्हें 36,000 वर्ष का राज देता हूँ, सारी दुनिया का मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रख दिया है, काल का भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। भगवान ने कहा कि काल का भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास मौत नहीं आएगी। और मैं दुनिया को यह दिखा देना चाहता हूँ कि दर दर की ठोकर खाने वाला, भटकने वाला, जो जौ की रोटियां खाने वाला, जिसे पिता ने ठुकराया, सौतेली मां ने ठुकराया, और जिसकी माता को तोल के आटा दिया जाता था। सुनीति माता को सुरुचि ने राजा को बात करके तोल के आटा देती थी चौका, लेकिन स्वादिया से उसका बेटा आज सारी दुनिया का राजा बन गया। हमारा सारी दुनिया वह आज मेरी शरण में आ गया है, तो दुनिया ने कितना सम्मान किया। जाओ, इसी तरह से तुम्हें वैकुंठ में बुलाएंगे, तुमको शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अभी वापस जाओ, मेरा स्मरण करते रहना। ऐसा कहकर प्रभु चले गए। ध्रुव जी वापस आए। एक मंत्र ने ध्रुव के आने की सूचना सुनाई। मुख पर बड़ा तेज है, ध्यान देना भैया, थोड़े पीछे को सड़ जा, थोड़े और बाबू महाराज एक दरी और बिछा दे पीछे घुमा। मुख पर बड़ा तेज है, क्यों? भजन करता है, ब्रह्मचारी पालन करता है, इंद्रियों का संयम रखता है, वाके चेहरे पर तेज, स्त्री हो या पुरुष हो, चेहरे पर तेज रहता है। कामी होता है, ईर्ष्यालु होता है, क्रोधी होता है, महाराज हमेशा उसका चेहरा मलिन रहता है, दुखी जैसा नजर आता है। कहा तो उत्तरपाद ने उठाया नहीं था, आज कहा तो उत्तरपाद ने उठाया नहीं, आज संदेश देने वाले को भी राजा उत्तरपाद ने 9 लाख का हार उतार करके और जो खबर सुनाई ने उसके गले में पहना दिया। तुमने मेरे बेटे का आने का समाचार सुनाया है। दौड़ते दौड़ते गए और ध्रुव की माता सुनीति के चरणों में गिरने लगी। जिसको घर से निकाल रखा था, अलग कर रखा था, तोल के आटा दिया जाता था, उस पत्नी के चरणों में गिर गए उत्तरपाद। जैसे गिरने लगे चरणों में सुनीति के में, सुनीति तुम धन्य हो, महान सती हो, ऐसा पुत्र पैदा किया कि मुझसे पहले भगवान का दर्शन करके आ रहा है। महाराज माता धन्य हो जाती है जिसका पुत्र परमात्मा का हो जाता है। सुनीति का हृदय गदगद हो गया, उसके स्तनों से दूध टपकने लगा। मेरा बेटा भगवान को पाकर वापस आ गया। सौतेली माँ भी ध्रुव का स्वागत करने चल पड़ी। सारा नगर उमड़ पड़ा दर्शन करने के लिए, बाजे गाजे के साथ ध्रुव को लेने चल पड़े। महाराज रथ पर चलते हैं, जब दूर से ध्रुव दिखे तो रथ से नीचे कूद पड़े राजा, और ध्रुव प्रणाम करना चाहता है, उन्हीं के बीच से उठा लिया ध्रुव महाराज।
उत्तानपाद पुत्र के लिए प्रणाम कर लाए, लेकिन ध्रुव ने बीच में उठा लिया पिताजी को और हृदय से लगा लिया। बहुत रोए, अपने आंसुओं से ध्रुव को नहला दिया और ये कहते हुए, बेटा मुझे क्षमा कर देना, मैंने अपने धर्म का निर्वाह नहीं किया, तू लायक पुत्र है, पिता से पहले भगवान का दर्शन करके लौट रहा है। सौतेली माँ ने भी कहा, मुझे माफ करो ध्रुव जी, तुम्हारी लंबी आयु हो, मैंने तुम्हें ठुकराया था। ध्रुव ने कहा, माँ तेरी ठोकर ने ही ठाकुर से मिलाया है, दुनिया में ठोकर ना लगे तो ठाकुर कैसे मिले। सारे नगर वासियों ने स्वागत किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन यस्य प्रसन्नो भगवान, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणमित्रादि हरि, तस्मै नमन्ति भूतानि निवलिमापि स्वयं। यस्य प्रसन्नो भगवान, जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, यस्य प्रसन्नो भगवान गुण मित्रादि हरि, जिनके गुणों पर भगवान प्रसन्न होते हैं, तस्मै नमन्ति भूतानि, भूत कहते प्राणी मात्र को संस्कृत में, तस्मै नमन्ति भूतानि, उसके सारे भूत चरणों में गिर जाते हैं, सारे प्राणी उसका वंदन करते हैं, उसको नमन करते हैं। कब? जब साधक भगवान का हो जाता है। महाराज आपके चारों तरफ शीशा लगे हुए कमरे में, और आप उन शीशा में जो आपका प्रतिबिंब दिख रहा है ना, उसमें आप तिलक लगाओ तो तिलक लगा नहीं पाओगे आपके चेहरे जो दिख रहे शीशा में, और आप अपने माथे पे तिलक लगा लो तो सारे शीशा में जो फोटो दिख रहे हैं सब में तिलक लग जाएगा। अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो भूत प्राणी सब प्रसन्न हो जाएंगे। एक को साध लो बस, जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सारी दुनिया उसके कदमों चरणों में झुक जाती है। जैसे गड्ढे में बिना परिश्रम पानी आ जाता है, इसी प्रकार भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं तो सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। गरल सुधार पुकरहि मिताई, गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरल सुधा, गरल माने झेल, सुधा माने अमृत, और रिपु माने दुश्मन, और मिताई माने मित्र। जहर भी अमृत का फल देता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं। गोपद सिंधु, ये संसार रूपी समुद्र गौ के खुर के समान हो जाता है, और अनल माने अग्नि, ये शीतलता है। मुकेश का जब साधक भगवान का हो जाता है, को गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ईश्वर प्रसन्न हो गया तो सब कुछ मिल गया, कुछ बाकी नहीं रहा। ध्रुव को हाथी पर बैठा करके नगर में लाया गया, नगर में घुमा करके बड़ी धूमधाम से महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव का राज्याभिषेक किया। ध्रुव ने धर्म पूर्वक 36,000 वर्ष तक प्रजा का शासन किया। शरीर में न तो वृद्धावस्था आई न कोई रोग आया, क्योंकि भगवान ने स्पर्श कर लिया था। एक दिन उत्तम ध्रुव का भाई शिकार खेलने गया तो वहां यक्षों ने मार डाला सुरुचि, कुमुदी का पुत्र था सुरुचि का। सुरुचि भी पुत्र के वियोग में मर गई, और ध्रुव ने अलकापुरी पर चढ़ाई की और 1,30,000 यक्षों को घायल किया। मनु महाराज के समझाने पर युद्ध समाप्त किया। अंत में अपने पुत्र वत्सर को राज देकर ध्रुव महाराज के पुत्र का क्या नाम था? वत्सर। वत्सर को राज देकर उत्तराखंड में जाकर घोर तप किया। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। पार्षदों ने कहा चलिए, आपको भगवान ने बुलाया है।
जब ध्रुव जी ऋषियों को प्रणाम करके विमान पर बैठने लगे, उसी समय मृत्यु देवता आ गए। उन्होंने प्रणाम किया, ध्रुव जी मैं आपको खाने नहीं आया हूं। मृत्यु देवता ने सिर झुकाया, आपकी चरण धूलि से पवित्र होने आया और कहा मेरे सिर पर पैर रख करके विमान पर बैठ जाओ, आपके चरणों की धूलि सिर पर लगेगी, मैं पवित्र हो जाऊंगा। मृत्यु मूर्धनि पदम धृत्वा, जो भगवान का हो जाता है मृत्यु भी उसके चरणों में रहती है। मृत्यु मूर्धनि पदम धृत्वा, विमान आकाश में उड़ा, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। माता सुनीति भी ध्रुव से भी ऊपर लक्ष्मी जैसा रूप बनाकर, ध्रुव की माता लक्ष्मी जैसा रूप बनाकर वैकुंठ जा रही है। यही उत्तरी ध्रुव है, आज जिसे वैज्ञानिक उत्तरी ध्रुव कहते हैं। सूर्य चंद्र सप्त ऋषि तारागण ये सब ध्रुव की परिक्रमा करते हैं। भागवतकार कहते हैं जो इस ध्रुव चरित्र को सुनता है उनके सारे पाप कट जाते हैं, प्रेमा भक्ति मिल जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान की आराधना और सेवा में संलग्न थे। मंत्र का जाप करते करते नेत्रों से अश्रुपात होता है, शरीर में रोमांच होता है, हृदय में प्रेमानंद झलकता है। ध्यान देना, जब आपकी भक्ति जागृत होती है तो पता कैसे चलता है कि मेरे अंदर भक्ति जागृत हो गई। महाराज मानसकार कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। मनुष्य जब भजन करता है या कथा कहता है तो शरीर गदगद हो जाता है, ये भक्ति का लक्षण है। इतना होने पर भी तपस्या में विघ्न आ गया महाराज। एक दिन सिंह की गर्जना से भयभीत होकर नदी से पार जाने के लिए मृगी ने छलांग लगाई। वे मृगी गर्भवती थी। एक दिन शेर से सिंह से भय खा करके उनकी गर्जना सुनकर के मृगी यानी हरनी छलांग लगाई नदी से, तो महाराज वो गर्भवती थी। छलांग लगाते समय उसका प्रसव हो गया। वे मृगी तो मर गई, मृग शावक नदी में बह चला, उसका बच्चा। बहते हुए बच्चे को देखकर उसको दया आई और जल से बाहर ले आए। शरण्यस्य परित्यागे महापातकम युगम भवेत्। भरत जी कहते हैं ये मेरी शरण में आया है, इसको त्याग देना ठीक नहीं है। ऐसा विचार करके मृग शावक को पकड़ लाए, उसका पालन पोषण करने लगे। भरत जी ने यहाँ तक तो ठीक किया, ध्यान देंगे। लेकिन किंतु उसे कुटिया में नहीं रखकर, उस बच्चे को कुटिया में नहीं रखकर हृदय में रख लिया। कहने लगे मैं तो भगवान का हूँ, लेकिन ये मृग शावक मेरा है और यही महाराज माया है। मैं और तोड़ते माया। भरत के ऊपर माया हावी हो गई। उसे आसन पर बैठावे, उसको आसन पर बैठावे। सोना खाना पीना टहलना चूमना चाटना पूजा पाठ आदि सब उसी के साथ ही होता था, मृग शावक के साथ। देखो ध्यान देने की बात है, अंतर्यामी के प्रति भक्ति होती है अंतरंग, और दुखी प्राणी के प्रति दया कर देनी होती है बहिरंग। भगवान है अंतर्यामी, और अंतर्यामी के प्रति भक्ति होती है अंतरंग, और अगर दया करनी होती है तो बहिरंग होती है, बाहर होती है। दया सात्विक की वृत्ति होने पर भी मन को बाहर फेंक देती है। यदि वे दुखी प्राणी का दुख दूर करके निवृत्त करके वे वृत्ति पुनः अपने अंतर्यामी के पास लौट जाए, अर्थात परमात्मा के चिंतन में लग जावे, तब तो व्यक्ति की कुशलता है। और यदि वे वृत्ति बहिरंग हो रही हो
तो आशा का रूप धारण करके आशा भरी वृत्ति बन करके बंधन का कारण बन जाती है। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति पर दया की और दया करके आपने बचा लिया, भेड़ मुख होती है दया, आपने बचा लिया, तो महाराज आप उसकी गाथा को जगह जगह गाओगे, जगह जगह गाओगे, मैंने ऐसे बचाया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, वो बेरंगी हो जाती है और वो दया आपका बंधन का कारण बन जाती है। अगर आपने किसी पर दया की और दया करके आपने उस भूल गए उस बात को, आप उस बात को भूल गए, तो महाराज वो आपकी दया अंतर्मुखी के अंदर चली जाती है, परमात्मा के पास चली जाती है, वो बंधन का कारण नहीं है। जैसे कि डोंगरे जी महाराज के शिष्य थे दो, तो डोंगरे जी महाराज तो अभी हुए थे कुछ दिन पहले। डोंगरे जी महाराज ने कहा कि स्त्री का दर्शन नहीं करना, क्योंकि सन्यासी के लिए स्त्री अगर कागज की हो तो वो भी बंधन का कारण है, ऐसा डोंगरे जी ने कहा। स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए कभी भी। एक दिन क्या होता है महाराज, दोनों शिष्य, दो शिष्य थे और दोनों बात को ग्रहण कर लिया, तो एक दिन वो नदी पार कर रहे थे। संयोग ऐसा बैठा कि उनके सामने एक औरत, अबला औरत है, उसके साथ कोई नहीं था, वो उनके सामने वो भी चल रही थी पानी में। महाराज गहरा पानी आया और वो औरत जब डूबने लगी तो एक शिष्य ने उसका हाथ पकड़ लिया, उस औरत का हाथ पकड़ के कंधे पे रख के और उसे बाहर कर दिया पानी से। अब दूसरा शिष्य कहता है कि मैं शिकायत करूंगा गुरुजी से जाकर के, तुमने स्त्री को क्यों छुआ? भाई मैंने बचाया ही तो है। अब बचा करके वो तो उस बात को भूल गए और आश्रम पे जब पहुंचे दोनों शिष्य, तो महाराज दूसरे शिष्य ने शिकायत कर दी, महाराज गुरुदेव इसने स्त्री का स्पर्श किया है, ऐसे ऐसे बाहर निकासा है, ये आश्रम में रखने लायक नहीं है। डोंगरे जी महाराज ने कहा, रे बेवकूफ, इसने तो स्त्री लिकास करके वही मतलब ये कि कंधे पे लिकास करके वहां बाहर कर दिया, लेकिन तेरे कंधे पे तो अब भी बैठी हुई है स्त्री, तेरे कंधे पे तो अब भी बैठी हुई है वो, उसी का चिंतन तू कर रहा है। तो दया होती है बहिर्मुखी और परमात्मा होते हैं अंतर्मुखी, वो बंधन का कारण बन जाती है बहिर्मुखी दया। ठीक यही सिद्धांत आज भरत जी के जीवन में घट गया। एक दिन वे मृग शावक अपने सजातीय मृगों में मिलकर के चला गया। हिरण का बच्चा जब कुटिया में नहीं आया तो व्याकुल हो गए और कृपण व्यक्ति की तरह रोने लगे। नष्टा द्रवण इव कृपणः साब्रे विहलो हृदय संतापस्तमे वानु सोचनम किम मे कस्मलम फलम। भरत जी कहते हैं, अरे पुत्र, तेरे बिना आज मेरे आसन पर बैठ के भजन कौन करेगा, मेरे कंधे पर उछल कर कौन बैठेगा, अब मुझे कौन खुजलाएगा। अरे बेटा, कहीं मेरी आवाज सुन रहा हो तो तू आता क्यों नहीं, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा। यह है मोह, इसको कहते हैं मोह। और मोह का फल क्या होता है, मोह किससे बनता है हमारा, व्याकरण ने वर्णन किया है मोह का। मोह बेचित्तीय धातु से मोह शब्द बनता है, बेचित्तीय धातु से। शरीर का परित्याग कर दिया, ध्यान देना। भरत जी ने हिरण के बच्चे का चिंतन करते करते शरीर का परित्याग कर दिया। अब ये शास्त्र का सिद्धांत है, ध्यान देना। तम यथा यथा उपासते तथे भवति, तम यथा यथा उपासते तथे भवति। जैसा जैसा मनुष्य चिंतन करता है
वैसा वैसा चिंतन अंत समय पे आता है, और अंत समय जैसा चिंतन होता है वैसा ही उसका जन्म होता है। आप जीवन में भजन करोगे, परमात्मा का ध्यान करोगे, तो आपके जीवन में परमात्मा याद आएगा। और आपने अगर जीवन में इधर उधर की बात करते रहे, ईर्ष्या करते रहे, शत्रुता करते रहे, अंत समय पे भी वही याद आएगा, वैसा ही फिर जन्म होगा। देखो भागवत में तो ये प्रसंग नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में थोड़ा समझाने के लिए उच्च कोटि के शब्दों को सरलता में लाना पड़ता है। एक व्यक्ति बड़ा गरीब था, वो घर की परिश्रम लेना पड़ा, लेकिन भक्ति के बीज का नाश नहीं होता। ध्यान देना, भक्ति के बीज का नाश नहीं होता है। एक बार भक्ति हृदय में जम जाएगी, एक बार तुम कथा सुनने लग जाओगे, एक बार तुम भजन करने लग जाओगे, एक बार दीपक अगरबत्ती करने लग जाओगे, ये आपके हृदय में संस्कार जम जाएंगे। और आज जो आप इस कथा में बैठे हो महाराज, आपका समय और बर्बाद हो सकता है, बेअर्थ हो सकता है, लेकिन कथा में बैठे हुए व्यक्ति का कोई भी शास्त्र, कोई भी संत नहीं कह सकता कि आपका समय बर्बाद हो रहा है। ये समय आपको 1000 गुना फल देकर के मिलेगा कोई समय पे। भक्ति के बीज गए नहीं जड़ व्रत के अंदर से। भगवान की आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हिरण्य शरीर में भी भगवान की विस्मृति नहीं हुई। कामान या काम्यते मन्यमाना सा काम भिजायते तत्र तत्र कपुया चरणाम कपुयाम योनि। विवेक वैराग जागृत रहे, उसने अनशन व्रत करके शरीर का परित्याग कर दिया, जड़ व्रत में छोड़ दिया शरीर हिरण्य का, अन्न जल कुछ भी नहीं पिया। द्वितीय जन्म एक अंगीरा गोत्री ब्राह्मण के घर हुआ। जन्म की घटना की स्मृति होने के कारण किसी से संबंध नहीं जोड़ते हैं, जो अगले जन्म की याद रह गई जड़ व्रत को, वे जानबूझ करके मूर्ख बन गए। घर वालों ने छोड़ दिया। मूर्ख आदमी को कौन रखे हमारा? ये दुनिया कमाऊ व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहती। ध्यान देना, ये दुनिया ऐसी है महाराज कि कमाऊ आदमी को छोड़ना नहीं चाहती और न कमाने वाले को पास में रखना नहीं चाहती। कमाऊ आदमी को छोड़ना नहीं चाहती। आप घर में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको 10-5 दिन के लिए बाहर चले गए ना भ्रमण के लिए, यात्रा के लिए, तो बच्चा बच्ची बहू बेटा 10 मिनट फोन करेंगे, पापा जी आते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं। और आप 12 महीना 6 महीना बिल्कुल काम मत करो महाराज, और 10-15 के लिए चले जाओ, काऊ फोन ना करें आपको कि क्यों नहीं आ रहे। ये दुनिया कमाऊ आदमी को छोड़ना नहीं चाहती और बिना कमाने वाले को पास में रखना नहीं चाहती। ये ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है तो अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है तो ये समझ लेना उसको आपसे स्वार्थ है, आपसे उसको कुछ मिल रहा है। जिस दिन आपसे उसको कुछ नहीं मिलेगा उसी दिन आपसे उसका प्यार खत्म हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती में एक दृष्टांत आता है कि एक समाधि नाम का वैश्य था, उसने करोड़ों की संपत्ति कमाई, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक खून पसीना एक एक कर दिया। उसने जीवन में न तीर्थ, न दान, न सत्संग, न व्रत, न पूजा, न पाठ। धन कमाते कमाते जब बुढ़ापा आ गया, पुत्र लायक हो गए, काम संभाल लिया, तो बाप को बेटों ने घर से धक्का मार करके निकाल दिया। ध्यान रखना, पत्नी ने भी निकालने में सहयोग किया क्योंकि लायक नहीं था, बूढ़ा हो गया था। जब तक तुम कमा रहे हो सब तुम्हारे हैं,
जब तक तुम कमा रहे हो, जब सब तुम्हारे हैं, स्वार्थ मीत, इस दुनिया में जितने मित्र बने हैं सब स्वार्थ को लेकर बने हैं। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नियों से कहते हैं, हे मंत्री जी, पत्नी पति से प्यार करती है, पति के लिए नहीं। पत्नी पति से प्यार पति के लिए नहीं करती, अपने सुख के लिए करती है, अपने स्वार्थ के लिए करती है पति से प्यार। वेद भगवान कहते हैं कि नावारे पतियु कामाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति। पत्नी प्यार अपने पति से अपने सुख के लिए करती है। अगर पत्नी पति से प्यार करती है तो नपुंसक पति से क्यों नहीं करती? नपुंसक पति से भी उसका प्यार होता और न कमाने वाले पति से भी प्यार होता, तो मालूम पड़ता है पति से प्यार है पत्नी का। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। अगर पति से प्यार है तो अपने सुख के लिए, इसलिए इसे झूठे संसार से प्यार नहीं करना चाहिए। सुखदेव महाराज कहते हैं प्यार करना हो तो परमात्मा से करना चाहिए। पत्नी कहती है महाराज तुम्हारे बिना में एक दिन नहीं रहती जिंदगी, देखने को सुनने को मिलता है। पति कहता है देवी तुम एक दिन की कहती हो, मैं एक घंटा भी तुम्हारे बिना नहीं रहता। महाराज लाखों पति गए, लाखों पत्नियां गई, कोई किसी के साथ नहीं जाते। पति के बिना पति के बिना पत्नी नहीं रहती और पति पत्नी के बिना नहीं रहता। लेकिन महाराज आप देखते हो जो घटना घटित हो जाती है ना, पत्नी के सिर में कहीं चोट आ गई, पत्नी के बिना जो नहीं रह रहा था, चोट आ गई असाध्य, 6 महीना हो गए पड़े। पति देव कहते हैं अगर यहाँ नहीं समेट लेता हूं तो बढ़िया लेता हूं। इस सब संसार स्वार्थ का है। पति से खूब प्यार करती है, पति के साथ में कोई घटना हो जाए नहीं, कोई पत्नी महाराज 11 देने लग जाएगा। ये संसार बड़ा स्वार्थी है। जड़ भरत मूर्ख बन गए, जब कमाऊंगा नहीं तो घर में कोई रखेगा नहीं। वे बड़े विद्वान और बड़े ज्ञानी थे, इनको 3 जन्म याद थे, पहला भरत, उसके बाद मृग और ब्राह्मण बने। लेकिन मूर्ख बन गए, जो पढ़ाया जाए उसे उल्टा ही बोलते थे, पवित्रता के नियम बताए उन्हें उल्टा ही करें। पिताजी ने 4 महीने तक गायत्री मंत्र रटाया, याद तो हो गया लेकिन सुनाया नहीं। क्यों सुना दूंगा तो मुझे रख लेंगे, क्योंकि ये लोग मुझे मूर्ख समझकर घर से निकाल दें ताकि वे निश्चित होकर परमात्मा का चिंतन करें। अब दुनिया से प्यार नहीं करूंगा क्योंकि मृग से प्यार करके देख लिया। मैं हरि को पाने के लिए घर से निकला था और पा लिया मृग को। आसक्ति ही खतरनाक है, ध्यान देना। पदार्थ खतरनाक नहीं है, आसक्ति खतरनाक है, ये आप समझ लो। ने पत्नी खतरनाक है, ने पुत्र खतरनाक है, ने घर खतरनाक है, ने घर वाले खतरनाक है। खतरनाक तो आसक्ति है। बस आसक्ति को कैसे? ये स्त्री मेरी है ये कहना गलत बात है, ये पति मेरा है ये कहना गलत बात है, ये स्त्री मेरे लिए है ये कहना उचित बात है। ये पति मेरा नहीं मेरे लिए है, ये मोटरसाइकिल मेरी नहीं है मेरे लिए है, ये मकान मेरा नहीं है मेरे लिए है। बस आसक्ति छूट। बोल। अज्ञान से, नासमझी से, बेकूफी से, इसलिए अज्ञान को काट दो। अज्ञान से होती है आसक्ति। ज्ञान प्राप्त करके गुरुओं से जब अंदर ज्ञान रहेगा तो आसक्ति नहीं रहेगी, और आसक्ति नहीं तो बंधन नहीं। आसक्ति है बंधन है, आसक्ति ही पुनर्जन्म का कारण है। इसलिए आसक्ति छोड़ दो, परमात्मा को प्राप्त करना। जड़ भरत को उनके पिता के बाद घर से निकाल दिया, पिताजी चले गए संसार से तो जड़ भरत को घर से ही निकालने लग गए। भाइयों ने कहा हम इसको रोटी नहीं देंगे क्योंकि ये काम नहीं करता। घर की स्त्री बिना कमाऊ वाले व्यक्ति को नहीं देती तो भाभी कब देंगे महाराज?
अंत में खेत की रखवाली के लिए नियुक्त किया जड़ भरत को। भरत बड़े खुश हुए, अब एकांत में भजन करेंगे, अब खेत पर बैठेंगे, प्रभु का चिंतन करेंगे। उनको काम बन गया जड़ भरत का। उनको काम क्या था जड़ भरत का? अनाज से चिड़ियों को भगाना खेत से। लेकिन वो किसी को नहीं भगाते, उल्टे कहते कि राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत खाओ और चिड़िया भर भरते। भाभियां क्या करती थी महाराज? जो सड़ा गला भोजन होता था वह खाने को भेज देती थी। चावल जल जाता, कहीं चावल बनाती नीचे जल जाता बर्तन में, उसको भरत के लिए उस चावल को भेजती। रोटी जल जाती थी उसे भेजती थी। भरत जी बासी कूसी रोटियों को अमृत की तरह खाते थे। उनका यह सिद्धांत था पेट स्वाद नहीं मांगता। जड़ भरत का सिद्धांत था कि पेट स्वाद नहीं मांगता, जीभ रोटी नहीं मांगती। जीभ कई रोटी मांगती है और पेट न स्वाद मांगता। पेट को स्वाद की जरूरत नहीं है, वह कहता है कुछ भी डाल दो हमें भर दो बस। देखो जीभ कहती है हमको तो स्वाद चाहिए। जैसे किसी मंत्री से मिलना है तो बीच में संतरी खड़े रहते हैं, कहते हैं अभी टाइम नहीं है, कुछ लालच दे दो, पैसे दे दो, मिला देते हैं। ये जीभ महारानी मंत्री महाराज की संतरी है। पेट है मंत्री, जीभ है संतरी। ये कहती है बिना स्वाद के अंदर नहीं जाने दूंगी। इस जीभ के लिए सब कुछ संग्रह करना पड़ता है। इस जीभ के स्वाद ने व्यक्ति को बांध लिया और फिर मार दिया। भोग हम नहीं भोगते, भोगों ने हमको भोग लिया। भोगो न भुक्ता वे में भुक्ता, तपो न तप्तम वे में तप्ता, कालो न याति वे में याता, तृष्णा न जीर्ण वे में जीर्ण। जो ज्यादा खाते हैं ज्यादा भोगते हैं, ज्यादा खाते हैं ज्यादा उपभोग करते हैं, वो थोड़े दिन के बाद खाने लायक नहीं रहते महाराज। उनको बीमारियां लग जाती। पदार्थ जो के त्यों पड़े हैं, लेकिन पदार्थों ने उनको ऐसा खा लिया वो खाने लायक नहीं रहे। हाई ब्लड हो गया, प्रेशर हो गया, नमक नहीं खाया जाता, हार्ट अटैक हो गया, ऊपर की मंजिल में नहीं जा सकते, भोगों ने भोग लिया। इसलिए ज्यादा स्वाद लेने की कोशिश मत करो। स्वाद लेना है तो भजन करो। सुरा सुंदरी का स्वाद तुमको बेकार बना देगा। सुरा माने दारू, सुंदरी माने सुंदरता। सुरा सुंदरी का स्वाद तुमको बेकार बना देगा। नानक जी महाराज से किसी ने कहा, हे नानक जी, महाराज पंजाब के हैं ये नानक जी। अरे बाबा आओ, ताजी ताजी शराब निकाली या पी लो। बोलो क्या होगा? बोलो मस्ती आएगी, दुनिया को भूल जाओगे। बोलो कब तक के लिए? बोलो सुबह तक के लिए। बोलो फिर सुबह पी लेना। कब तक के लिए? बोलो शाम तक के लिए। नानक जी ने कहा ऐसा नशा हम नहीं करते। जो शाम को पिए सुबह उतर जाए और सुबह पिए शाम को उतर जाए। हम तो ऐसा नशा करते हैं महाराज जो कभी उतरे नहीं। भांग धतूरा गांजरा उतरे जात प्रभात, और नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हम नाम का नशा करते हैं भैया, नाम जपते हैं ईश्वर का। जब विषयों का स्वाद छोड़ दोगे तो भजन का स्वाद मिलने लगेगा। लेकिन भजन का स्वाद हमें मिलता क्यों नहीं महाराज? बड़ी समस्या है। भजन करते हैं पर स्वाद नहीं आता भजन में। क्यों? देखो, दो मकोड़ों में मित्रता हो गई। आपके मन का दोष है। आपका मन तो संसार में फंसा हुआ है। आप यहाँ बैठ करके भी संसार की बातें सोचते रहते हैं। आपको एक बार भजन में स्वाद मिल जाए तो संसार के सारे स्वाद फीके हो जाते हैं। जो तो राम लगते हैं मीठे, सब रस अनरस हो जाते हैं। पर ये भजन करते करते मिठास आ जाती है। जड़ भरत जी ज्ञानी भक्त हैं, आत्मा को शरीर से अलग मानते हैं, संसार से नाता नहीं रखते हैं और शरीर को अपना नहीं मानते हैं, परिवार को अपना नहीं मानते हैं। जब तक परिवार को अपना मानते रहोगे, शरीर के साथ जुड़े रहोगे, तब तक घर की समस्याओं से आप कभी मुक्ति नहीं पा सकते।
चिंता से आप मुक्ति नहीं पा सकते। अरबों रुपया कमा लो, शांति नहीं मिलेगी। तू कछ और विचारत है नर, तेरो विचार धर्यो ही रहेगो। कोटि उपाय करे धन के हित, भाग लिखो तित नोही मिलेगो। और भोर की सांझ घड़ी पल मांझे, काल अचानक आए गएगो। और राम भजो ना कियो, कछु सुकृत सुंदर यूं पछताए गए। इस संपत्ति के पीछे आज का मानव पागल हो रहा है, लेकिन संपत्ति में शांति नहीं है, ये अशांत बना देती है। बाबा भागवत में लिखा है, अर्थ में 15 अनर्थ हैं, धन में 15 दोष हैं। झूठ बोलना पड़ता है धन कमाने के लिए, दूसरों की हिंसा भी होती है, चोरी भी करनी पड़ती है, दंभी भी हो जाता है, काम भी है, क्रोध भी है। इसलिए धन से बेहद ज्यादा प्यार मत करो। शास्त्र कहते हैं धन के बिना गुजारा गृहस्थ का नहीं होता है। गृहस्थ के लिए धन चाहिए, लेकिन धन एक बहुत जड़ भरत ये सब सुन रहे थे और मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। इनके भय नहीं था कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि 3 जन्म तो ये देख चुके थे। आत्मा तो कभी मरती नहीं, इसे कोई छेदन कर नहीं सकता, क्योंकि भगवत गीता में कहते हैं नैनम छद्दन्ति शस्त्राणि। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा तो वह लाइट है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। आपके कमरे की खिड़की में से जो रोशनदान में से जो लाइट कमरे में आ रही है ना, उसे आप तलवार से काटो तो कटेगी नहीं, पानी से भिगो गीला करो गीली नहीं होगी। इस जंगला में से लाइट आती है। इसी प्रकार ये आत्मा का प्रकाश है, आत्मा है। अगर आत्मा की कोई आकृति नहीं कि आत्मा ऐसी है, आत्मा का ऐसा स्वरूप है, अगर आकृति होती तो वैज्ञानिक बता चुकते होते अब तक कितनी लंबी चौड़ी आत्मा, कैसा रंग है, लेकिन न तो इसका रंग है, न इसकी लंबाई है, न चौड़ाई है। आत्मा एक लाइट है, बस जैसे लाइट के माध्यम से मशीनें चल रही हैं, इसी तरह परमात्मा की लाइट से शरीर रूपी यंत्र चल रहे हैं। यत्रा रूराणी माया, जब तार डिस्कनेक्ट हो जाता है तो चलती मशीन खड़ी हो जाती है। इसी तरह हाथ पैर का कोई तार टूट जाए तो हाथ फेल हो जाते हैं, मशीन रुक जाती है। ये समझने का विषय बड़ा कठिन है आत्मा।